अगले आने वाले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। पर जो लोग 25 साल से 20-20 साल से पूरी उम्र अपने डिपार्टमेंट को दे दिया उन्होंने, कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स, कब मिलेगी उन्हें खुशखबरी। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। सरकारें आई गई, लगातार इन लोगों का शोषण होता गया, पर आज तक किसी ने भी इनका एक परमानेंट समाधान नहीं निकाला, जो कि इनको भी लगे वाकया हमारे आने वाले समय में हमारे परिवार का जो जल जीवन है यानी जीवन है उनका सुरक्षित हो, उनके लिए कोई सुरक्षा का साधन हो। इस समय हमारे साथ कैजुअल लेबर्स, अलग अलग डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स अपनी बात को रखना चाहते हैं और ये भी बताना चाहेंगे कि जहां पर ये कहा गया था कि अब प्रगति होगी, खुशहाली ही खुशहाली होगी, और कहीं ना कहीं बड़ी मुशक्कत के बाद अब जाकर इनको 300 रुपया दिहाड़ी मिलती है, यानी कि, और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोग ऐसे भी जिन्हें 25 दिन का वेतन मिलता है। चलिए, पवन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पवन जी से जानेंगे, उम्मीद में है कि कब मिलेगी खुशखबरी। पर पवन जी, देखिए, सबसे पहले मैं दैनिक शिफ्ट टाइम के पूरे टीम का और ख़ास तौर पर रश्मि जी आपका दिल की गहराइयों से थैंक्स करता हूं कि मजदूर वर्ग, कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स की आवाज़ उठाने में, आप आला हुक्मरान तक आवाज़ पहुंचाने में सबसे अहम रोल मीडिया का रहता है। तमाम मीडिया का शुक्रिया करता हूं। आज हमने जो लगातार पिछले दौर से आप देख रहे थे, 3-4 महीनों से कभी मीटिंगें सरकार की तरफ से, कभी आर्डर निकलते थे कि फलानी डेट को मीटिंग होगी, फलानी डेट को मीटिंग होगी, कभी लॉ एंड ऑर्डर वाले वो मीटिंग ले रहे हैं, कभी फाइनेंस वाले मीटिंग ले रहे हैं। उन सब मुद्दों को लेकर हम इस बात को वेट एंड वॉच कर रहे थे कि सरकार जल्द से जल्द कोई ना कोई डिसीजन जो है वो सामने लेके आएगी। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बड़े दुखद हृदय से ये बात कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं जो 61,000 परिवार जम्मू कश्मीर में जो कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स के तौर पे सेवाएं दे रहे हैं, वो भुखमरी की कगार पे पहुंचे और उनके भविष्य जो था, जो फ्यूचर है, वो बिल्कुल डार्कनेस में हमें देखता हुआ जो है वो नजर आ रहा था। और उसी मसले में जिस प्रकार से हमने पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले 22 तारीख को हमने सीधा अल्टीमेटम दे दिया है सरकार को कि अगर सरकार 22 तारीख तक हमारे इशू को सॉर्ट आउट नहीं करती है तो 22 तारीख को पीएचई के मेरे जितने कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर साथी हैं, वो एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले जो है वो टूल डाउन स्ट्राइक करेंगे। उसी लड़ी में आज हमने जहां पर ऑल डिपार्टमेंट की जो हमारी जो लीडरशिप है पूरे जम्मू प्रोविंस की, जिसमें पीएचई, पीडीडी, म्यूनसिपलिटी से हमारे स्टेट प्रेसिडेंट लकी चिड्डा जी, और पीडीडी से हमारे प्रेसिडेंट मोहम्मद शबीर जी, फिशरीज से राजू भगत जी, इरिगेशन से अमरजीत जी, पूरी टीम यहाँ पर आई थी। और उसके साथ साथ हमारे फॉरेस्ट कैंपस से अनिल जी, पूरी और भी मुख्तलिफ महकमे, इरिगेशन से साथी आए थे, एग्रीकल्चर से साथी, फ्लोरिकल्चर से आए थे। हर एक मुद्दे पे डिस्कशन हुआ है और क्लियर कट सरकार तक हमारा मैसेज है कि जल्द से जल्द हमारे 61,000 परिवार जो जम्मू कश्मीर में निरंतर सेवाएं दे रहे हैं, हमारे हक में फैसला कीजिए। और सरकार का जो दावा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का दावा है कि 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी, तो 10 लाख में से अगर आप 61,000 जम्मू कश्मीर के जो कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स को देते हैं, तो मैं समझता हूं कि 60 कुछ परसेंटेज जो है वो जम्मू का हक बनता है हमारा। और उस हक में आप सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स को लाइए, ताकि हम जो है आपका वेलकम कर सकें, आपके इस बयान का एहतराम करें। लेकिन ये कहीं ना कहीं अगर सिर्फ जुमला ही हमें दिखता हुआ नजर आया, तो ये मैं इस मीटिंग का आज से पूरा डिसीजन हो चुका है कि विद इन डेज में ही पूरे जम्मू कश्मीर में, जिस प्रकार आज ये जम्मू प्रोविंस की मीटिंग हुई, विद इन डेज में ही कश्मीर प्रोविंस के भी साथियों में हम अपनी पूरी टीम जम्मू से लेके कश्मीर प्रोविंस में भी जाएंगे और वहां पर भी तमाम साथियों से डिस्कशन होने के बाद एक प्लेटफार्म पे पूरे जम्मू कश्मीर में एक जन आक्रोश कह लूं, एक जन सैलाब कह लूं, और दूसरा साथ ही साथ एक आक्रोश जो है जनता में जो आज दिलों में बनना शुरू हो चुका है सरकार के प्रति, वो जो है एक लावा कहीं फूटने को जा रहा है। अगर सरकार जल्द से जल्द इस गहरी नींद से नहीं जागती है तो आने वाले दिनों में चाहे रोडों का रुख होगा, चाहे टूल डाउन की जिस प्रकार से एक डिपार्टमेंट का किया है, विद इन डेज में ही हम जो है ऑल डिपार्टमेंट की भी जो है स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं और सभी डिपार्टमेंट जो है वो टूल डाउन स्ट्राइक की ओर अग्रसर होंगे और अपने परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर रोडों का रुख करेंगे, एलजी हाउस की तरफ जो है कूच करेंगे। कहीं भी स्थिति जो है ऐसी बनती है तो उसकी सारी जिम्मेवारी जो रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन की रहेगी। फिलहाल आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर अपील मैं कह लूं कि ये अपील है 61,000 परिवार की तरफ से कि जल्द से जल्द हमारा रेगुलेशन पॉलिसी जो है SRO 64 के तहत इंप्लीमेंट कर दीजिए, ये पॉलिसी अनाउंस करिए। और जो यूटी एज पर दिल्ली
वो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करिए ताकि हमें राहत हो, वरना एक जन आक्रोश को झेलने के लिए तैयार रहिए। जी धन्यवाद। चलिए, खुशखबरी की बात थी कि जब ये अनाउंस हुआ कि पीडीडी विभाग के माध्यम से एक बड़ा संघर्ष किया गया जिससे मंत्रीगण भी हिल गए, तो आह्वान किया जी चलिए 12,000 पीडीडी विभाग के जो एम्प्लॉइज हैं अस्थायी कर्मचारी उनको परमानेंट कर दिया गया है। यानी फिर यहाँ पर भी जुमला किया तो था, पर कहाँ किया, किसको किया, उनसे भी बात करते हैं। 12,000 पक्के हो गए क्या सर? मैम, सबसे पहले मैं आपका थैंक यू करता हूँ कि जो हमारी आवाज़ जो है आप गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं। जैसे कि 12,000 जो डेली वेजरों का मसला था, जो पीडीएल टीडीएल हमारे जो डेली वेजर जम्मू कश्मीर के हैं, तो एलजी साहब ने एक ट्वीट किया था, उसमें ऑर्डर भी पास किया था, और हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं और हमारे पीडीडी के रोहित कंसल जी जो नीतीश्वर जी हैं, तो उस टाइम एक ऑर्डर हुआ था कि हमने 12,000 लोगों को पक्का कर दिया है। तो पिछले 5 महीने से ये ऑर्डर निकला हुआ है, तो अभी तक ये जुमला नज़र आ रहा है, अभी तक लॉलीपॉप नज़र आ रहा है। हमारे खास करके हमारे जो पीडीएल टीडीएल हमारे यहाँ के लोग हैं जो 24 घंटे के लिए लाइनों पे काम करते हैं, तो हम बड़े खुश हो गए थे उस टाइम, क्योंकि आपने बाकी जो हमारे लीडर थे, चाहे वो एक्स एमएलए हैं, एक्स मंत्री हैं, सभी लोगों ने जाके अलग अलग जाके प्रेस मीडिया या प्रिंट मीडिया में जाके बोला था कि हमने पीडीडी के जो 12,000 हैं तो उनको पक्का कर दिया है, तो धीरे धीरे सबको हम पक्का करेंगे। पर सबसे पहले ये बड़ी अफसोस की बात है कि 5 महीने से ये ऑर्डर निकला हुआ है, अभी ज़मीनी सतह पे हमें कुछ नहीं दिख रहा है। अलबत्ता जो हमारी 381 के जो डीपीसी जो पिछले 2019 से पहले डीपीसी हुई हैं, उनके कुछ ऑर्डर जो है इन्होंने इशू किए हैं, पर नए तरीके से जो हमारे साथ कमिटमेंट किया था, जो अप्रूवल दिया था वन टाइम सेटलमेंट करने का, वो अभी तक जो है ग्राउंड लेवल पे नहीं दिख रहा है। ये तो एक बहुत आपके रिप्रेजेंटेटिव कौन है जो इस समय एजिटेशन को लीड कर रहे थे, जिन्होंने आपकी बात को सामने रखा था? क्या उनसे आपने बात की कि आप पिछले 5 महीने से हम भी इंतजार कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से नेताजी गणों ने कह दिया, ट्विटर पे जो गवर्नर साहब का भी ट्वीट आ गया कि परमानेंट कर दिया गया, तो फिर क्यों नहीं उसको इम्प्लीमेंट किया गया? अगर आदेश दे दिया गया, गवर्नर साहब की बात के जम्मू कश्मीर के हेड है, तो उनकी बात तो पत्थर पर लकीर होती है। अगर उनकी बात नहीं मानी गई, यानी वो भी जुमला हो रही है, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो आपके रिप्रेजेंटेटिव कहाँ पे है? मैम, वो तो जुमला ही है ना, जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस टाइम है, तो वो लोग तो घरों में आराम से घी पी के बैठ गए हैं, क्योंकि उस टाइम उन्होंने बहुत बड़ा एक जो है हीरो बनने की कोशिश की थी कि हम जी पूरे पीडीडी का जो है नीड बेस से लेके चीफ इंजीनियर तक जो स्ट्राइक पे आपने वो कवरेज किया था उस टाइम, तो उस टाइम ये एक हमारे लिए जो है वो बहुत बड़ी खुशखबरी थी। जिस टाइम जो हमारे सचिन जी हम लीड कर रहे थे, तो उस टाइम उन्होंने बोला था कि आप घी पी के आप घरों में सो जाओ, आप सब पक्के हो गए 12,000। पर पिछले 5 महीने से इस चीज़ को मैं भी देख रहा हूँ कि कम से कम अगर सचिन जी हमारे इस लड़ाई को लड़ रहे थे, उनको मीडिया में आके कहना चाहिए था इस चीज़ से कि हाँ जी 12,000 लोगों का अगर एलजी साहब ने ट्वीट किया है या लेटर निकला है या किसी प्रोसीजर में लाया है उन लोगों को, तो वो कहाँ है? 12,000 में तो एक बंदा भी कोई पक्का नहीं ना हुआ है। अगर वो पिछली डीपीसी जो पिछले 2019 में 17-18 में जो डीपीसी हुई है, तो उनको अगर कोई रिलैक्सेशन का केस है या कोई दूसरा केस है, 79 का हमारा कुछ केस थे जो है, अभी तक वो ऑर्डर भी इशू नहीं हुए, तो बाकी नाये की तो छोड़ा, 5 महीने में कम से कम इतना कौन सा टाइम है? रिकॉर्ड तो सारा अवेलेबल है। अगर 12,000 फिगर की बात की तो इसका मतलब गवर्नमेंट के पास पूरी फिगर है, तो इसको इतना देरी क्यों लगा रहे हैं? या तो हमें लग रहा है, जो हम अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन लोगों को, हमें तो यही लग रहा है, हमें विश्वास नहीं अभी तक, क्योंकि हमें लग रहा है ये लॉलीपॉप ही जितना है। चाहे हमारे यहाँ पे देखो रविंद्र रैना जी हमारे हैं, जगह जगह पे जहाँ भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो वहाँ पे वो जाके मीडिया से बात करते हैं, हम भी मीडिया पे फेसबुक पे हर टाइम देखते रहते हैं, तो उस टाइम वो यही कहते हैं कि हमने 12,000 जम्मू कश्मीर के जो पीडीएल टीडीएल लोग हैं, 12,000 कर्मचारियों को हमने पक्का कर दिया है, तो धीरे धीरे सभी को पक्का कर देंगे। ये तो एक जुमला है ना, लॉलीपॉप है। तो इसलिए हम यहाँ के एलजी सरकार से कहना चाहते हैं कि जो हमारे साथ कमिटमेंट आप लोगों ने किया है उसको पूरा कीजिए। जी धन्यवाद। साफ तौर पर आपने देखा कि किस कदर जब डेली वेजेस की बात आई थी, 12,000 जो पीडीडी विभाग के डेली वेजेस को पक्का किया गया, तो रविंद्र रैना जी भी मीडिया के माध्यम, जितने भी नेतागण हैं जो रूलिंग पार्टी की हों, बड़ी खुशी से उन्होंने कहा था कि 12,000 पक्के हो गए। पर ये तो उन्हीं को पता है ना, जिन लोगों की आज 2 वक्त की रोटी जिनको जुगाड़ना भी मुश्किल है, यानी 5 महीने से, और कहाँ है वो उनके रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने बड़ी एजिटेशन में साथ दिया था, पर अब उनको उनकी चुप्पी क्यों साधी हुई है? और साथ ही साथ बात करें कि भाजपा गिनवा रही है 8 साल की गुड गवर्नेंस,
क्या ये गुड गवर्नेंस की तस्वीर है? डेली वेजेस सड़कों पर है, काम छोड़ हड़ताल कर रहे हैं, एनएचएम के बच्चे सड़कों पर है, एनवाईसी के लगातार पिछले कितने दिनों से भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर है। और कल की बात करें अग्निपथ स्कीम को लेकर, जो युवा है, युवाओं में रोष आपने देखा किस कदर वो एक भयानक रूप ले रहा है। लगातार बाहर की यूटीज में बात करें तो आगजनी के मामले भी सामने आ रहे। इसी तरह जम्मू की बात करें, आज कुंजवानी में, कल डोगरा चौक में, इवन के रिहाड़ी आर्मी गेट के बाहर भी उन युवा इतने बौखलाए हुए थे कि अपने भविष्य को अंधकार में देखते हो उन्होंने प्रदर्शन करने शुरू किए। क्या कहेंगे, ये गुड गवर्नेंस की मिसाल है? आप अपने काम तो गिनाते हैं, ये भी गिनाइए कि कौन कौन से काम पेंडिंग है, कौन कौन से लोग सड़कों पर है, कौन कौन सा विभाग आपसे इंसाफ मांग रहा है। गुड गवर्नेंस में ये भी आता। फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट विभाग के जो लोग हैं वो भी शायद 25 दिन की तनख्वाह मिलती है। चलिए आपसे भी जानते हैं कि क्या कार्य करते हैं। काम तो 30 दिन का लिए जाता है, तो अभी साली हमारी 25 दिन की क्यों 25 दिन की क्यों आती है? बोले हम डीएफओ के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आप कंस्ट्रक्टर के पास जाइए, उनको पूछिए पीछे से पैसा कम आ रहा है। तो ऐसी बात है मैम कि ये हम किसके पास पैसा आपके लिए कम आ रहा है। हाँ। एमएलए की बात करें, एमपीज की बात करें, उनको तो रिटायरमेंट के बाद भी उनको जी सैलरियां मैम, मिलती हैं, बिल्कुल। खुली सारी पेंशन भी देते हैं। हाँ मैम, जो पीछे सारे डिपार्टमेंट में जैसे 300 रुपया हुआ है, तो हमें पूरा काम करना पड़ता है। हम पूरे 30 दिन काम करते हैं, तो फिर हमें बोलते हैं कि आप 25 दिन की सैलरी मिलेगी आपको, इसके बाद नहीं मिलेगी। वही 225 हिसाब से 225 आपका 300 भी नहीं हुआ है? 300 नहीं हुआ, मैं तो बोल रहे हैं 225 के हिसाब से मिलेगी आपको। क्या कहना चाहोगे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यही यहाँ है के कि नेता हमारे- गणों से क्या कहोगे जो बड़े बड़े दावे तो करते ये तो जब बोर्ड मांगने होते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं कि हमारे देखो ये हमारी मदद करो, हम मसला हल कर देंगे। तो जब मसला हल वाली आती है तो कोई दिखता नहीं है। हम जब इनको अभी कॉल करते हैं कि हमारा मसला हल करो तो ये नजर इधर उधर कर देती हैं, हमारा फोन नहीं उठाते हैं। कोई भी ये जितने भी नेता लोग हैं, तो सिर्फ ये अपना काम निकालने के लिए मैम झूठ ही झूठ ये बोलते हैं कि देखो हमारा जैसे 300 का मसला चल रहा था, हर एक डिपार्टमेंट 300 का दे रहा। तो फॉरेस्ट कैंपा का मैम ऐसा है कि मैं तो 25 दिन पूरे 24 हम फॉरेस्ट में 24 घंटे काम करते हैं। हमें एक दिन के लिए, जब जंगल में आग लगेगी हम डेली विजिट जाएगा, जब कहीं रीच खाएगा तो डेली विजिट जाएगा, कहीं लकड़ी ग्रीन फॉलन हुआ तो डेली विजिट जाएगा। जब बारी आएगी साली की तो बोलते हैं हमें आपको 25 दिन की देंगे। 18 दिन की दी है मैम, 18 की दी। सौतेली माँ का व्यवहार कर रहे हैं। हाँ मैम, बिल्कुल। देखिए जी जनाब, गुड गवर्नेंस की आपको पूरी मिसालें हमने बताई हैं। क्या ऐसे चलेगा हमारा देश? आप इस तरह से लेकर जाएंगे देश को आगे प्रगति की ओर? आप वायदे तो करते हैं बड़े बड़े, आप खुद बताइए कि आप लोग जो भी इस समय नेतागण देख रहे हैं, चाहे वो कोई भी सरकारें रही हों, आप अपना घर 9,000 में या 6700 में चलाकर बताइए। और वो काम अगर आप 30 दिन का लेते हैं तो 25 दिन का वेतन क्यों? अगर बाकी डिपार्टमेंट में 300 पर डे हुआ है तो इनका 225 क्यों? कौन सा गुनाह किया है? रोकिए तनख्वाह, सैलरी कट कीजिए ना, आप नेताओं की कीजिए, मंत्रियों की, एमपीज की कीजिए, एमएलएस की कीजिए, तब उनको इन लोगों का, इन युवाओं का, आम जनता का दुख नजर आएगा। क्योंकि अपने पर जब पड़ती है तभी दूसरों के दुख का एहसास होता है। तो ये वही जनता है जनाब, फिर से कहेंगे, यही वही जनता है जो सरकारें बनाना भी जानती है और गिराना भी जानती है। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या आपने इनकी परेशानियों को जिनसे आपने वादा किया था हल करना है, या आने वाले समय में जहां पहली जो पार्टियां थी, सियासी पार्टियां, उनको रास्ता दिखाया, अब भाजपा की बारी है। अपने कमेंट सुझाव जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।